बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और कई शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची परवाज ना थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह से तजावुज कर गया। 83 पैसे महंगा होकर 208 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट से जायद का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अज खुद किराए बढ़ाए जाने पर मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स में तकरार। मार्केटें और बाजारों में आटा भी महंगा। 20 किलो आटे का थैले की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा। दूध, दही और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक चला गया। बिजली की आंख मचोली से घरेलू सार्फिन के साथ सनती शोबे से वाबस्ता अफराद को भी मुश्किलात का सामना। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7577 मेगावाट तक पहुँच गया। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से निकल गया। निजी इदारे साउथ एशिया इंडेक्स का दावा। FATF ने जर्मनी के शहर बर्लिन में 3 रोजा इजलास के बाद फैसला किया। साउथ एशिया इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। FATF बोर्ड पाकिस्तान से मुतालिक सरकारी सतह पर आज शाम को ऐलान करेगा। बैंकों और मार्केटों में मौजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बेहतर होना शुरू। सराय के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुँच गए। आइंदा हफ्ते IMF, सऊदी अरब, UAE और चीन से फॉरेन करेंसी सहूलत के पैकेज मिलने से मजीद बेहतरी की उम्मीद। 25 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद और सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के लिए खुसूसी कोशिशों को सराहा। कहा कि खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी होगी। बलोचिस्तान में पानी के मसले पर PTI रहनुमाओं का इजलास से वॉकआउट। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान में पानी के इशू पर इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के ने 240 का ज़िमनी इलेक्शन MQM पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुत्तहदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नताइज मानने से इनकार। दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर दिया। दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद ने कहा, यह जाली और इम्पोर्टेड हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। सारी जिंदगी एहतजाज किया मगर औरतों और बच्चों पर इस तरह की जालिमों, जुल्म व बर्बरियत नहीं देखी। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का मामला। तहरीक इंसाफ की MPA ज़ैनब उमैर ने गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान को नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली का इजलास गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर बुलाया गया। गवर्नर के इस इक़दाम से सूबाई असम्बली 2 हिस्सों में तकसीम हुई।
पेशावर में यंग नर्सेस एसोसिएशन का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा मुतालबात सुनने नहीं आया। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। MTIs नर्सेस के लिए सर्विसेज स्ट्रक्चर और सिविल सर्वेंट्स पोस्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान से शराकतदारी को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मुफादात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है। रूस का यूक्रेन पर हमला भी पाक अमेरिका वज़ीर खारजा की गुफ्तगू का हिस्सा रहा। पाक अमेरिका वज़ीर खारजा के दरमियान कई मामलात पर तामीरी गुफ्तगू हुई। फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान शहरों का ऐलान कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में होंगे। पाकिस्तान के लिए अहम तरीन खुशखबरी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। आज FATF हुकाम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर राय देना और FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। डू मोर की पॉलिसी नरम पड़ने और पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन थे और अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी सामने आ चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान आखिरकार निकल चुका है और इसमें मुसलसल कोशिशें की गई, मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए थे पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान कामयाब रहा और अब आखिरकार खुशखबरी सामने आ चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए थे, 27 के करीब अहदाफ थे और इस हवाले से पाकिस्तान ने उन तमाम तर अहदाफ पर अमल किया और अब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि FATF हुकाम आज पाकिस्तान के हवाले से राय देना थी FATF हुकाम ने और अब राय सामने आ चुकी है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, जबकि निजी इदारे साउथ एशिया इंडेक्स का यह दावा भी सामने आ चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। साउथ एशिया इंडेक्स की जानिब से यह दावा सामने आ रहा है। FATF ने बर्लिन, जर्मनी में मुनक्किदा 3 रोजा प्लेनरी के बाद फैसला किया। साउथ एशिया इंडेक्स ने यह दावा किया है। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है, यह दावा भी सामने आ रहा है और FATF बोर्ड पाकिस्तान से मुतालिक सरकारी सतह पर आज शाम ऐलान भी कर देगा बाज़ाब्ता तौर पर। या वज़ारत खजाना ने ताहाल तस्दीक नहीं की है, तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। खुशखबरी सामने आ रही है और कभी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बिलाखिर निकल जाएगा और इस हवाले से दावा भी सामने आ चुका है निजी इदारे साउथ एशिया इंडेक्स का, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और इसी तंजीम का दावा है कि FATF ने बर्लिन, जर्मनी में मुनक्किदा 3 रोजा प्लेनरी के बाद यह फैसला किया है। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। FATF बोर्ड पाकिस्तान से मुतालिक सरकारी सतह पर आज शाम ऐलान करेगा।